तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 2027 की तैयारियों को लेकर किस तरह से बीजेपी की तरफ से तैयारियां की गई हैं और आज की सवाल क्या है, सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हारी सीटों पर बीजेपी की नजर, एसपी कांग्रेस है बेखबर। किसका फॉर्मूला होगा हिट? सियासत में पीडीए होगा फिट? 2027 की बिछी बिसात, कौन तैयार कौन परेशान? और 2027 की फुल प्रूफ तैयारी किसकी होगी, किससे यारी, ये भी देखना बेहद अहम होगा। 2027 के लिए बीजेपी अभी से तैयार हो चुकी है और विपक्ष की कछुआ चाल देखने को मिल रही है। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी, सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, और एसके दुबे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल एसके दुबे जी आपसे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार रोज घोषणाएं की जा रही हैं। अभी तक सरकार ही काम कर रही थी, अब संगठन भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। आज ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से जिन सीटों पर 2022 के चुनाव में वो हार गई थी या फिर पहले या दूसरे नंबर पर थी, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब बीजेपी की तैयारी तो अभी 2 साल बाद चुनाव है, अभी से शुरू कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस और सपा की तैयारी कहां है? देखिए, ये तो एक्चुअली क्या है कि तैयारी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हर दल अपने करते ही हैं। लेकिन हमारी तैयारी अब हम किसी को बताएंगे थोड़ी। हमारी तैयारी ग्रास रूट पे चल रही है, और आज से नहीं, पिछले कम से कम जब हमारा जो चुनाव आया था 24 का, उसके बाद ही हमने 27 की रूपरेखा तैयार कर दी थी और उसी के अनुसार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आपने भी देखा होगा, मीडिया भी कवरेज करती है कि पीडीए का जो हमारा यात्राएं हुई, पीडीए के जो संवाद हुए, पीडीए की जो बैठकें हुई, आपने भी देखा, मीडिया ने भी कवरेज दिया। तो वो जो है वो इसी का तो एक पार्ट है। भाई, हम आने वाले चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे वो सिंचाई की हो, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो मजदूर की हो, हम उनसे यही तो कहते हैं कि भाई, हर गरीब, आज गरीब की स्थिति आप देखिए। ठीक है, जिसके पास सक्षम है वो तो ठीक है, लेकिन गरीब मजदूर की हालत आप देखिए, क्या परिस्थितियां उनके साथ हो गई हैं। कहाँ पेट्रोल पहुंच गया है, कहाँ सब्जी पहुंच गई। सोना तो उनके लिए एक सपना जैसा हो गया, 1 लाख रुपया सोना पहुंच गया है। आप विचार करिए कैसे वो अपने बेटा और बेटी की महंगाई शादी बढ़ती में। जा रही, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जो युवा हैं प्रदेश के या फिर देश के, बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये मुद्दे हैं, आपकी तरफ से गिनाए जाते हैं, हर बार के चुनाव में गिनाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता बीजेपी को वोट कर दी है। नहीं नहीं नहीं, इस बार आप देख लेना, इस बार आज की तारीख, आज का समय, आज का दिन और आज की ईयर आप लिख लीजिए, साल। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता हमारे साथ है। जनता बहुत ही परेशान है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो समण का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, हर व्यक्ति परेशान हो गया। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से, इनके नेता जो हैं वो रंगरलियां मनाते हुए पकड़े जाते हैं उनके ऑफिसों में और रोड पर। आप क्या बात करते हैं इनसे? ये जनता देख रही है ना भाई कि इनके आवारा सांड हो गए हैं नेता। ये सांड जैसे काम कर रहे हैं, जैसे खुला सांड छोड़ दिया जाता है ना सड़क पे, उस तरीके के इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। आप विचार करिए, बहू बेटियों का चलना दूभर हो गया है। निश्चित तौर पर ये सब मेरी माताएं, बहनें, भाई, सब लोग देख रहे हैं। समाज प्रदेश का उदाहरण देते हैं, ऐसा क्यों है? बुलडोजर कार्रवाई हो, अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो, और जिस तरह से रोजाना इनकाउंटर हो रहे हैं, तो अन्य प्रदेशों के लोग तारीफ करते हैं। कई बार ऐसी बातें भी आती हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधा जी, अगर बात करें 2027 के विधानसभा चुनाव की, सुधा जी आप तक आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। सुधा जी, 2027 में विधानसभा के चुनाव में 2022 में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं था कांग्रेस का, लेकिन 2027 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि बीजेपी अभी से फुल मूड में है, संगठन, सरकार दोनों एक्टिव हो चुका है। कांग्रेस की तैयारी कहां पर है? जी, कांग्रेस और भाजपा का कोई बराबरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों के साथ, जनता के साथ खड़े होते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसको वोट मिल रहा था या कितने परसेंट में कौन जीत के कहां जा रहा है।
क्योंकि जनता के दुख दर्द को कितना कौन समझ रहा है, ये अगर आप कहेंगे नहीं, उसके बाद भी लोग जानते हैं। जनता जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि सरकार कितना लोगों के साथ खड़ी है और कितना उनके दुख दर्द में साथ खड़े होके उनके उन चीजों पे कुछ भी कर पा रही है। ये बताने की जरूरत नहीं है। वो संगठन के स्तर पे, वो दिखावे के स्तर पे, वो होल्डिंग के स्तर पे, या फिर फोटोजीवी जो भी लोग, जितने लोग हैं उसके स्तर पे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जनता के लिए कितना अच्छा काम किया गया, इसकी आप बात करेंगे तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और राहुल जी का जो मिशन है कि जितना जिसकी आबादी है उसका हक मिले, उसको हक देने के लिए संघर्ष करने के लिए हमने जिस तरह से संगठन के आधार पर पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों पे, या फिर इस महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह संगठन सृजन शुरू किया है, हम जानते हैं कि जब तक संगठन नहीं होगा, क्योंकि संगठन के बलबूते पर झूठ के प्रचार में भाजपा ने जिस तरह से इस बात को स्थापित कर दिया कि हम जीत रहे हैं। जीतना वो 142 करोड़ जनसंख्या की बात नहीं है, जीतना वो जितने प्रतिशत पा जाते हैं अपने झूठ से, उसकी वो बात करते हैं। और हम बात करेंगे पूरे उन संख्या की बात जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, पूरे भारत की जनसंख्या है। तो उसके लिए संगठन के स्तर पर उनकी जो दर्द है, जो उनका दुख है, जिनकी बात नहीं हो रही है, उनकी बात कहने के लिए संगठन के स्तर पे कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। और आप भी देख रहे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जितने हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, जितने भी कमेटी के लोग हैं, सचिव है, महासचिव हैं, सब मिलके इस उत्तर प्रदेश में उस जमीन से जुड़े हुए लोगों को संगठन में जोड़कर कैसे स्थिति को बेहतर किया जाए, क्योंकि जितना लक्ष्य है तभी हम जनता की जो सेवा है, जो झूठ की राजनीति है, उसे खत्म कर पाएंगे। नहीं, 27 के इलेक्शन में अकेले लड़ेगी कांग्रेस विधानसभा का चुनाव, या फिर सपा के साथ में अलायंस रहेगा? नहीं, वो तो बात की बात है। सपा भी, हम दोनों गठबंधन में है, सपा भी तैयारी कर रही है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। उस समय जो बेहतर होगा संगठन, और जो हमारा हम जिस उसमें चल रहे हैं, जिस तरह लोकसभा में हमने भाजपा को करारा दिखाया कि वो जनता किस तरह उनके अगेंस्ट हो सकती है उनके झूठ पे, उसका जो एक रिजल्ट दिखा है, हम अपने गठबंधन के साथ खड़े होकर उस समय जो निर्णय होगा वो लेंगे। लेकिन अभी तो हम गठबंधन में है ना, ये प्रश्न ही आप लोग क्यों करते हैं, मैं समझ में नहीं आता है। हम गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन है, अपनी तैयारी सब लोग कर रहे हैं। राजनीतिक दल के रूप में दोनों की अपनी अपनी पार्टीज है, दोनों के सिंबल अलग अलग है, लेकिन गठबंधन में हम तैयारी कर रहे हैं तो करने दीजिए। ये प्रश्न तो बात के लिए छोड़िए ना, अभी जनता के दुख दर्द तकलीफ को लेके हम कैसे उनसे जुड़ पाते हैं, भाजपा के झूठ का कैसे पर्दाफाश कर पाते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न करिए। दीपक सोनकर जी, बीजेपी मिशन में तो लग गई 2027 के, लेकिन अगर 2017 के इलेक्शन की बात करें, उसके बाद 2022 की 300 प्लस था बीजेपी का रिजल्ट 2017 के विधानसभा चुनाव में, जो कि 2022 में 255 पर आ गया। वोटिंग परसेंटेज 0.2 बढ़ा था, कुछ थोड़ा सा बढ़ा था वोटिंग परसेंटेज। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर जीती थी। 2022 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, वोटिंग परसेंटेज भी 10% के आसपास समाजवादी पार्टी का बढ़ा था। और तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही, लेकिन चुनौतियां भी रहने वाली है 27 में। दीपक जी, आप तक आवाज आ रही? चुनौतियों को कैसे चुनौती चलिए, शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिर से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक, इसके अलावा हमारे साथ एसके दुबे भी जुड़े हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जिस तरह से 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन उन दावों में कितना दम है? अलायंस किया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो अलायंस भी इलेक्शन के बाद टूट जाता है। आरएलडी साथ में थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, आरएलडी टूटकर बीजेपी के साथ चली गई। आजम खान जो सबसे कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, नेता हमारे जो भी जहां पे भी हैं, जिस स्थिति में सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, आजम खान साहब को उत्तर प्रदेश की सरकार जो खुन्नस निकाल रही है, वो भी जनता देख रही है, वो उसका भी हिसाब किताब होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सोचिए कि आखिरकार अगर इतना ही होता तो उनको लोग जिताते क्यों? उनके बेटे को जिताया, उनकी पत्नी को भी जिताया, तो कहीं ना कहीं उनका वजूद है ना, तभी तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं ना। नहीं तो क्यों करते, हरा देते, घर बैठ जाते। लेकिन ठीक है, सरकार अपना साम दाम दंड भेद सभी तरीके से कानूनी गैर कानूनी रूप से जो हथकंडा अपना रही है, वो ठीक है, अभी अपना है जब तक उनकी सरकार है। उसके बाद इनको भी तो मेरी छत्र छाया में आना पड़ेगा।
ये तो नहीं है कि ये छत्र छाया में नहीं आएंगे। सरकार बदलेगी, और जब सरकार बदलेगी तो ये भी जैसा इन्होंने किया है वैसा भुगतने के लिए तैयार रहे। फिर ये घड़ियाली आंसू ना बहाएं कि हाय अब सरकार मेरे से दुश्मनी निकाल रही। हम कुछ नहीं करेंगे, यही अधिकारी रहेंगे, यही तंत्र रहेगा, सब कुछ रहेगा, और यही अधिकारी उनको फिर उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो आप ये सब देखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, एक स्वस्थ राजनीति के लिए आप राजनीति करिए, स्वस्थ राजनीति करिए, आप मुद्दों की राजनीति करिए, देश और प्रदेश के डेवलपमेंट की राजनीति करिए। लेकिन वो भाजपा के कहीं भी किसी भी पन्ने पे है नहीं। उन भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें कहीं इस तरीके के शब्द शायद नहीं है। शायद इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही फंडा अपनाती है कि कैसे भी करके ध्रुवीकरण किया जाए, साम दाम दंड भेद अपनाया जाए, जातियों को डिवाइड किया जाए। लेकिन इस बार जो जनता ने पिछले 11 साल और 9 साल का जो शासन है, जो ठीक है, श्री दुबे जी आएंगे आपके पास। सुधा मिश्रा जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव में कब उतरेगी, कब तक दूसरों के सहारे? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर भी अलायंस बनाया जाता है, लेकिन अलायंस टूट जाता है। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये राज्य कांग्रेस के हाथ से धीरे धीरे निकल गए। अलायंस भी किया गया, तमाम मीटिंग भी हुई, रणनीति भी बनाई गई। उत्तर प्रदेश में भी आज की स्थिति की अगर बात करें तो कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में है। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सुधार कांग्रेस की सीटों में हुआ था, लेकिन अकेले दम पर कांग्रेस का संगठन फिर से उतना मजबूत कैसे होगा, कब होगा? सुनील जी, आप बताएंगे मुझे कि भाजपा के गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं, कितने लोग साथ में हैं, ये किसके साथ में कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये प्रश्न मुझे कहीं भी वाजिब नहीं लगता है। क्योंकि आप जिसकी सरकार है उसके साथ कितने लोग हैं ये भी देख सकते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, हम जानते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। हम सत्ता में उत्तर प्रदेश के नहीं है, लोकसभा में बेहतर से बेहतर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे 400 पार और संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उनको हमने लगे खड़ा कर दिया कि उनको जरूरत पड़ी दूसरों पार्टियों की, जिससे उनकी बैसाखी की सरकार चल सके। तो ये हमारी मेहनत है, और मेहनत का जब दिखता है परिणाम, तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा घुटनों के बल पे भाजपा को आना पड़ा। वो जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, तो हम समर्पण, ईमानदारी और अपने क्षेत्र में जाके संगठन के स्तर पे जो हमने मजबूत संगठन के लिए हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, सब लोगों ने जो काम किया है उसमें जमीनी और कर्मठ लोगों को जोड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव आने वाले नहीं, सुधा जी, बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त राहुल गांधी नजर आते हैं और इलेक्शन के बाद राहुल गांधी घूमने चले जाते हैं। कौन कहाँ घूमने जाता है, उठा के बजट देख लीजिए कि इसमें कितना खर्च किया हुआ है। आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसके यात्राओं पे कितना खर्च हुआ है, किसकी यात्राओं पे कितना खर्च किया है सरकार ने, और हमारे करों का कितना इस्तेमाल किसने किया है। राहुल गांधी जी कितना घूमने आते हैं और बाकी लोग कितना घूमने जाते हैं, ये आपको बताने की मेरी जरूरत नहीं है। भाजपा क्या कहती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, जनता क्या चाहती है, जनता की कौन कौन सी मुश्किलें हैं, हमें उससे फर्क पड़ता है। भाजपा की हम बातें क्यों सुने कि भाजपा क्या कहती है? भाजपा तो झूठ बोलती है, एक झूठ बोल के दूसरे झूठ पुराने के लिए नए झूठ बोलती है। तो जो झूठ बोलता हो उसकी बातों पे हम उत्तर देने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे। आप हमसे पूछिए कि हम अपने सीमा के अंदर, अपने चुनाव के अंदर कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जनता की मुश्किलों की, जनता की वो समस्याएं जिन पे कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जो चौथा स्तंभ हम कहते हैं, लिखित रूप में भले ना हो कि मेरे चौथा स्तंभ है, लेकिन ये जनता मानती आई है कि चौथा स्तंभ जो हमारा पत्रकार है वो हमारी बातों को रखेंगे। वहां भी भाजपा के आप प्रश्न रखेंगे तो जनता की बातों को कौन करेगा? इसीलिए हम संगठन के स्तर पे समयबद्ध तरीके से संगठन के उस कार्यों को कर रहे हैं जिससे हमारा हर वो कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है और जनता के प्रश्नों को लेकर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे कार्य हम नहीं है सरकार में। ये सत्य है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हम कैसे अपने आप संगठन को, अपने आप को मजबूत करके भाजपा की कुनीतियों को जनता के सामने रख पाएंगे कि जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा है। हम नहीं कह रहे हैं, जनता हाहाकार मचा रही है। नौकरियों की बात बताओ, 5 साल से ऐसी कोई नौकरी कर दीजिए जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को नौकरी दे पाई हो। यूपीएससी छोड़ दीजिए, संघ लोक सेवा आयोग को छोड़ने के बाद कौन सी परीक्षा करवा पाए लोग? तो नौकरियां नहीं दे रही है, बेरोजगारी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। उसके बाद ठीक है सुधा जी। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, आप तक आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, बात पूरी करिए अपनी दीपक जी।
दीपक जी सुन रहे हैं आप? चलिए, दीपक जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन सुधा जी, अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ऑलरेडी सत्ता में है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। उनके पास उपलब्धियां बहुत सारी हैं जनता को गिनाने के लिए। लेकिन सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस क्या जाकर बताएगी जमीनी स्तर पर जनता को? जो भाजपा के झूठ हैं, कोई उपलब्धि नहीं है। किसी भी भाजपा प्रवक्ता से उपलब्धियों की बात करिए तो कहेंगे हम एक करेंगे, कांग्रेस ने ये नहीं किया था। उन्होंने इतने सालों में क्या किया, कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारे किए गए कामों पे नाम बदल देने से कार्यक्रम उनके नहीं आते, कार्य उनके नहीं आते हैं। आप जानते हैं, सिर्फ झूठ छद्म बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। कांग्रेस के ही जितने भी चीजें थी जो हमने शुरू किया था इस जनता को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, मनरेगा था जिसमें स्वाभिमान से व्यक्ति अपने काम को करके पैसा पाता था, उस पर इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नमक खा रहे हो। इन्होंने चुनाव प्रचार में उस 5 किलो अनाज के लिए जनता से वोट मांगा। सैनिकों से कहा जो पहली बार वोट दे रहे थे, उनसे आके प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सैनिकों के नाम से वोट दीजिए। तो ये सियासत करने वाली पार्टी जो मात्र चुनाव में जीतने की रणनीति के तहत काम करती है, हम उससे अपने कोई बात करना चाहते हैं न उसकी बातों पे प्रश्न का उत्तर। हम तो जनता से उसके छद्म को, उसके झूठ को, उसके उस बेईमानी को दिखाना चाहते हैं कि वो मात्र आपको आपके पैसे नहीं सुधा जी, कैसे दिखाएंगे? जमीन पर तो उतरना पड़ेगा ना, जमीन पर तो उतरना पड़ेगा ना, अपने नेताओं को, अपने संगठन को सक्रिय करना पड़ेगा ना। हम जमीन पे ही हैं, हम जानते हैं हम शासन में नहीं है, तुम्हारा काम जो है वही काम हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकार का काम है जनता के हित में काम करना, वो नहीं कर रही है, तो हम अपने काम को बखूबी वहां ले जा रहे हैं कि जनता का जो कर्तव्य है, जो सरकार का कर्तव्य है, उसको नहीं कर रही है। जो हमारे ही कर से पैसे लेके वो ऐश कर रहे हैं, हमें उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिल रहा है। आप सड़कों पे जाके देखिए, कहीं लिखा था है कि मैन एट वर्क। पहले लोक निर्माण विभाग कार्य देता था, उसको कंपनियों में देने के बाद लोगों का काम तक छिन गया है। लोगों को काम नहीं मिल रहा। सरकारी महकमों से पैसे मिलते थे, एक अच्छा आपको पैसा मिलता था, वो सब प्राइवेट कंपनियों में देके लोगों के रोजगार के तो सबसे कम से कम पैसे होते थे वो भी छीनने का प्रयास सरकार ने किया है। और आप हमसे पूछ रहे हैं, हम जानते हैं ये सरकार मात्र कुछ अपने मित्रों के लिए काम करती है, जो कि पहले से व्यवसायी हैं, जिनके पास धन है। धन्ना सेठों की पार्टी धन्ना सेठ ही दिखती है। जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, न छात्रों की है, न किसानों की है, न गरीबों की है, न महिलाओं की है किसकी सरकार ये है? जब आप बात करेंगे महिलाओं पे हो रहे हिंसा की, उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है? रोज आए दिन 3 साल, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बच्चियां तक नहीं बच रही है इस प्रदेश में। महिलाओं पे अत्याचार जिस तरह बढ़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आप लोग कहते हैं काम हो रहा है, काम होता तो दिखता, लेकिन जो काम नहीं हो रहा है। ठीक है सुधा जी। दीपक जी जुड़ गए हमारे साथ। दीपक जी, आवाज आ रही? जी मेरी आवाज आपको आ रही है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। अब आप जवाब दीजिए, सवाल बहुत सारे हो गए हैं। जी देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि किसी कारणवश मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी टेक्निकल प्रॉब्लम से। तो अगर सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम तैयारी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो 365 दिन लगातार काम करती है और जनता के बीच में जाकर के उसकी समस्या का समाधान का कार्य करती है। और सबसे पहली बात यह है कि आज चाहे 2017 के चुनाव की बात हो, 27 के चुनाव की बात हो, 22 के चुनाव की बात हो, 19 के चुनाव की बात हो और आने वाले 27 के चुनाव की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जनता किसी जाति धर्म और नहीं देखती। जनता मगर सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग उस जनता के बीच में जाते हैं तो जनता उनसे ये सवाल पूछती है कि देश में वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है, ये देश ठीक है। दीपक जी आएंगे आपके पास, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आपके पास आएंगे। एसके दुबे जी, बीजेपी की तैयारी जिस तरह से चल रही है, उनके संगठन पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, लगातार उनमें बैठकें भी हो रही हैं और कल गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं लखनऊ। संगठन को लेकर भी कहीं ना कहीं, चुनाव को लेकर भी कुछ ना कुछ बातचीत होगी। हालांकि वो एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र देंगे सिपाहियों को जिनकी नियुक्तियां होना है। लेकिन बीजेपी की तैयारी के आगे समाजवादी पार्टी की तैयारी काफी फीकी नजर आती है अगर एक नजरिए से देखें।
बीजेपी के पन्ना प्रमुख, जिला अध्यक्ष, उनके संगठन के तमाम पदाधिकारी जिन सीटों पर हारे थे उसका एक खाका तैयार कर रही हैं और उनमें जो प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशियों को लेकर भी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। एक सीट से 3-4 प्रत्याशियों के रखे जाएंगे, उनका फीडबैक लिया जाएगा बाकायदा और उसके बाद प्रत्याशियों का चयन होगा। एक पूरी प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी इसमें कहीं ना कहीं फीकी नजर आती। नहीं, ये आपसे किसने कह दिया कि हमारी तैयारी उनसे कम है या हमारी तैयारी बहुत स्लो चल रही है। भाई, अगर आपके पास ऐसी जानकारी है तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि आपको किसने ये जानकारी दी, लेकिन हमारी नहीं दिख रहा है ना, बीजेपी नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं, संगठन की मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं, लगातार उनकी दिल्ली में भी मीटिंग चल रही है। नहीं, अब देखो, उनका हेडक्वार्टर दिल्ली है ना, हमारा हेडक्वार्टर लखनऊ है। तो हमारे जो नेता हैं वो लखनऊ जाएंगे, उनके नेता हैं वो दिल्ली जाएंगे। भाई, जहाँ जिसका हेडक्वार्टर होगा वहाँ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है वो पहले से चल रही है और बड़े शानदार तरीके से अभी तक कामकाज सब अच्छा चल रहा है। और आने वाले टाइम में अभी हमारे पास जितना भी समय बचा है उस समय में भी हमारी तैयारी आप देखना कि जब चुनाव आएगा और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो शायद आप ही जब डिबेट इस तरीके की कराएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो रिजल्ट उस समय आपने देखेंगे तब कहेंगे कि ये आपकी तैयारी कैसी थी। तो ये तो ठीक है, सामने वाला यही कहे, मैं तो यही चाहूंगा कि वो इसी उसमें रहें कि हमारी तैयारी पे ही उनका फोकस रहे। लेकिन हमारी तैयारी हमें मालूम है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे हम कमजोर, कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग, कहाँ पे हम मीडियम। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे जो भी सपोर्टर हैं, जो भी पदाधिकारी, जो भी नेता हैं, वो निश्चित तौर पर इस चीज को समझ रहे हैं। और ये मैं भी एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कहना चाहूंगा कि अब की बार ढिलास नहीं रखना है। जो हम लोगों से भूलें हो गई थी, जो हम लोगों से थोड़ी बहुत कहीं किसी सीट पर ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो गया था, तो वो इस बार बिल्कुल नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे जो सबसे बड़ी बात है वो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, इनके संगठन के द्वारा जो बेईमानी थी वो अब की बार नहीं चलने देंगे। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहता हूं और सचेत भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बेईमानी की है, जो इनका चाल चरित्र है, वो अब की बार सफल नहीं होगा। इनकी बेईमानी इनके झोले में रख के अब की बार जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर करना चाहता हूँ। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, वरना उनसे जवाब जरूर लेते हम। सुधा मिश्रा जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ नई रणनीति अपनाई जाएगी ताकि जो भूल पिछली बार हुई उनसे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उनको दोहराया न जाए? संगठन को पहले मजबूत किया जाए, जो उनके कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, कार्यकर्ता मजबूती के साथ में हर एक सीट पर जाकर प्रचार करे पूरी दमदारी के साथ में। क्या कुछ इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि आप शायद जो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ पे आप नहीं आते हैं, नहीं तो आपको कुछ 1.5 महीने से की जा रहे काम दिखाई नहीं पड़ रहा। आपने कहा कि भाजपा के लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप देख पाते। वैसे भी हम लोग जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे प्रेस नोट तो भेजते रहते हैं, तो शायद आपने उसको भी ध्यान नहीं। बीजेपी की खबरें तो आती, लेकिन कांग्रेस और सपा की बैठक की खबरें नहीं आती, तो इसीलिए पता है हमें कि बीजेपी में ये हो रहा है, बैठक को लेकर रणनीति बनाई जा रही है आगे की। नाराज मत हुआ करिए। आप लोगों के पास प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति जाती है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर प्रिंट मीडिया बुलाया जाता है, शायद आप तक वो खबरें ना पहुंचती हो या आप लोग आना नहीं चाहते हो। दोनों में क्या विकल्प है मुझे नहीं पता, सिर्फ कह छोड़िए। मैं बता देती हूँ आपको कि संगठन के स्तर पे पिछले 2 महीने से लगातार हम अपनी जनता से, जिनसे कनेक्शन टूट गया ये आभासित हो रहा था, उनसे जुड़ने का पुनर्प्रयास हमने स्टार्ट कर दिया। और चाहे वो पिछड़ा विभाग हो, चाहे वो जितने प्रकोष्ठ हमारे हैं, सबके पदाधिकारी समन्वयक एक साथ मिलकर हर उस जिले से लेके हर उस ब्लॉक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अपने राहुल जी के उन सब जो न्याय यात्रा से लेके, संविधान बचाओ यात्रा से लेके जितनी चीजें हैं हम उसको भली भांति तरीके से जनता तक पहुंचा सके कि क्या क्या चीजें हमारे हक हुकूक में संविधान ने दिया हुआ है और हमसे क्या छीना जा रहा है, हमारे कौन कौन से हक हैं, अधिकार है जो हमें मिलने ही चाहिए। संविधान हमें अधिकार के रूप में देता है, जो स्वतंत्रता के बाद से हमें अधिकार मिले हुए हैं, उनको कैसे हमसे दूर करने का प्रयास हो रहा है। हमारी चीजें, हमारे जीएसटी हम भर रहे हैं, कर हम दे रहे हैं, हर जगह कर दे रहे हैं, अपने कमाई का
70% हम दे देते हैं, उसका हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। तो जनता को जागरूक करना, उनके शिक्षण, उनके चिकित्सा, उनके हर उस चीज पे जिनका उनका पहला अधिकार है, उन अधिकारों से कैसे वंचित किया जा रहा है, उन चीजों को लेकर न्याय यात्रा से लेकर संविधान यात्रा से, संविधान यात्रा से हम संघर्ष से काम कर रहे हैं। और वो इन्फॉर्मेशन सबको है, आपको नहीं है। मुझे इसमें थोड़ा ताज्जुब हो रहा है, लेकिन जरूरी है बताना हमें फिर भी, क्योंकि हमारा काम है कि अपनी चीजों को हम बता सके। तो आपको बता दूं कि संगठन के स्तर पे हर एक व्यक्ति से मिलने के लिए, नए से पुराने जितने कांग्रेसी हैं या जो ऐसे लोग हैं जो चीजों को बेहतर ढंग से पहुंचा सकते हैं, उनको जोड़ के अपने सांगठनिक कार्यों को करने की पुरजोर कोशिश चल रही है। राहुल जी की यात्रा ने लोगों के बीच में जो एक विश्वास पैदा किया है कि कोई तो व्यक्ति है जो जमीन के उतर के उनकी बात सुन सकता है, उसी विश्वास के तहत उत्तर प्रदेश की जनता लोकसभा में चुना चुकी है। और अभी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप भी ये पूछने के लिए विवश हो जाएंगे कि आप लोग भी नहीं मान रहे थे कि लोकसभा में भाजपा इस तरह पीछे जाएगी, नहीं मान रहे थे आप लोग, लेकिन लोकसभा के परिणाम ने, अयोध्या के परिणाम ने बताया पूरे देश को, बाहर के लोगों को, कि जनता अगर चाह ले, चाहे कितना भी बड़ा तानाशाह हो, वो चलने नहीं पाता है, वो संविधान बदल नहीं सकता है, क्योंकि जनता की ताकत है संविधान में। ठीक है सुधा जी, एसके दुबे जी और दीपक सुनकर जी, आपने वक्त निकाला, न्यूज स्ट्रीट से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और दो टूक में आज 27 की तैयारियों को लेकर चर्चा की, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से 2 साल पहले से ही 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, रणनीति बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं पीछे हैं। हालांकि बीजेपी की तैयारी दिख रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया किसकी भी तैयारियां चल रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हैं। फिलहाल दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।